हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलते हैं आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स, साथ ही साथ आपको दी जाती हैं बोर्ड की नोट्स, ताकि आप अच्छी तरीके से चीजों को लिखें और अच्छी तरीके से पढ़ें। और जब आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप अच्छा लिख कर भी आएंगे और आपके नंबर बहुत ही बेहतरीन आने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं और किस तरह से इनको बनाया जाता है, कैसे हम इनको पहचानेंगे, और कुछ इनके टर्म्स की बात आज हम करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक लेक्चर है, इसीलिए सभी बच्चे प्यार से अच्छी तरीके से लेक्चर को अटेंड करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्यारे से सेशन को और समझते हैं कि कैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को बनाया जाता है। तो देखो, अगर मुझे ये लेंस बनाना है तो मुझे नीड पड़ेगी किसकी? स्फेरिकल लेंस की। और स्फेरिकल लेंस की नीड एक में तो होगी नहीं, तो मुझे दो स्फेरिकल लेंस चाहिए होंगे और दोनों को सिचुएटेड एक प्रॉपर लोकेशन पर रखना पड़ेगा, तभी जाकर हम मिरर्स वो लेंस बना पाएंगे। कैसे? जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। ये एक स्फेरिकल लेंस ले लिया और ये दूसरा स्फेरिकल लेंस ले लिया, ऐसे रख दिया एक को, और एक को बेटा यहां पर ऐसे बनाएंगे कि एक स्फेरिकल मिरर लेंस को मैंने यहां पे रखा है और एक स्फेरिकल लेंस को मैंने यहां पे रखा है। ओके, ठीक है। अब अगर मैं ये काम करूं, जरा ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ऐसे ऐड कर दूं, यूं करके मैंने इसको ऐसे ऐड कर दिया है और इसको मैंने ऐसे ऐड कर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं एक काम करता हूं कि मैं क्या करूं कि मैं इसको यहां से कट करके निकाल दूं, इसको यहां से कट कर दूं, इसको यहां से, इसको यहां से, इसको यहां से कट कर दूं। तो अगर इसको मैं कट करके निकाल दूं तो एक मुझे जो लेंस मिलेगा ना, कुछ ऐसा मिलेगा। जरा ध्यान से देखना, ये लेंस मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसे करके, ऐसे करके ऐसा लेंस मुझे मिल जाएगा, ये एक लेंस मिल जाएगा। और देन अगर इसको मैं कट करके निकाल दूं, इसके ऊपर से पार्ट ऐसे कट कर दूं, इसको यहां से कट कर दूं, तो जो मुझे लेंस मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा। देखो, ये और ये ऐसा मिलेगा। ये दो लेंस मुझे मिल चुके हैं। एक को मैं क्या कहता हूं? एक को मैं कॉन्वेक्स कहता हूं, इसको मैं कॉन्वेक्स कहता हूं और इसको मैं कॉनकेव कह देता हूं। तो ये दोनों अलग अलग टाइप के लेंस हैं। अब अगर आपको इनको पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे? जरा ध्यान से देखना, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लेंस कौन सा होता है। तो जो लेंस किनारों से पतला हो, ऐसे देखो, जो लेंस किनारों से पतला हो और बीच में कैसा हो, बीच में वो लेंस मोटा हो, तो इस तरीके के लेंस को मैं कहता हूं कि ये कॉनकेव लेंस है। और ऐसा लेंस जो साइड से कैसा हो, मोटा हो, और बीच में कैसा हो, पतला हो, इस तरीके के लेंस को मैं क्या कह देता हूं? इसको मैं कह देता हूं कि ये कॉनकेव लेंस है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप पहचानेंगे। अब मैं आपको बोर्ड वाली नोट्स दे देता हूं ताकि आप अच्छी तरीके से लिख भी सकें। सामने आपके लिखी हुई हैं सारी चीजें। बेटा, ये कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स है। ये कौन सा है? ये कॉनकेव है। अ लेंस का अ कॉनकेव लेंस इज थिक एट दी सेंटर। जरा ध्यान से देखो, इसके सेंटर में ये थिक है और इसके सेंटर में ये थिन है। और इसकी अगर साइड देखोगे तो इसकी साइड थिन है और इसकी साइड कैसी है? ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस भी सामने दिख रहे हैं। कई बार बोर्ड में पूछा गया है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में डिफरेंस क्या होते हैं, स्पष्ट करिए। तो आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने दिया है और ऐसे ही आपको नोट्स बनानी है। अब सेकंड बात ये आती है, आपको मैं बताऊंगा, केवल लास्ट बात बताने वाला हूं आज के इस लेक्चर की। एक होता है ऑप्टिकल सेंटर और एक होता है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होते हैं? जरा ध्यान से देखना। अगर मैं लेंस के सेंटर की बात करूं, इस पूरे का सेंटर कहां पे है? यहां पे है, यहां पे है। और इस पूरे लेंस का सेंटर कहां पे है? ये यहां पे होगा। तो बेटा इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर और इसे ओ से इंडिकेट करते हैं। इसे किससे इंडिकेट करते हैं? ओ से इंडिकेट करते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा कि सर यहीं पे सेंटर है? तो आपको एक काम करना पड़ेगा, सीधा और सिंपल सा काम। आपको एक कोई भी रे लेनी है और कहीं से पास करानी। जैसे आप यहां से रे पास कराएंगे तो ऐसे हो जाएगी, बट एक ही ऐसी जगह है, एक ऐसी जगह है जहां से रे पास कराने पर बिल्कुल सीधी निकल जाएंगी, यहां से भी रे पास कराने पर बिल्कुल सीधी निकल जाएंगी। तो इस जगह को क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये ऑप्टिकल सेंटर है। क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। और बेटा जरा ध्यान से देखो, तो ये क्योंकि दो स्फेरिकल लेंस से मिलकर बना हुआ है, एक स्फेरिकल लेंस यहां पे है और दूसरा स्फेरिकल लेंस यहां पे है, यानी इसके दो सेंटर होंगे, एक सेंटर यहां पे होगा और एक सेंटर यहां पे होगा।
अगर मैं एक काम करूं, अगर बेटा मैं क्या करूं, एक काम करूं कि इन दोनों सेंटर को मिलाने के लिए एक रेखा खींच दूं, एक लाइन खींच दूं, ऐसे करके, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, एक ऐसे मैं लाइन खींच दूं, ऐसे करके एक लाइन खींच दूं, तो इसी लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कह देते हैं इसी लाइन को। तो आपको यह भी पता चल गया कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, और यहां पर आपको यह पता चल गया कि ऑप्टिकल सेंटर क्या है यहां पर। अब इन्हीं चीजों को लिख लो एक बार कि कैसे लिखना है, सामने आपकी दी हुई है, ऐसे ही आपको लिख लेना है जैसे सामने लिखा हुआ है। देखो, द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, ये बात हो गई। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या था, मैंने आपको बताया है कि आपको एक लाइन पास करनी है जो दोनों सेंटर को टच करे, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहां पर ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको पी एक्स से या पी ए से भी लिखते हैं, और ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, पॉइंट आपका ऑप्टिकल, ये वाला पॉइंट आपका ऑप्टिकल सेंटर है। इसे सी से भी निरूपित कर सकते हैं, और इसे ओ से भी लिखते हैं कई बुकों में, और इसे कई बुकों में बेटा ओ से भी लिखा हुआ मिल जाएगा। एनसीईआरटी ने ओ से लिख रखा है, तो आपको ओ वाला ही पढ़ना है। आई होप आज का लेक्चर आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, अच्छी तरीके से अटेंड किया होगा। तो ऐसे ही लेक्चर को देखने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू, टाटा, बाय।